रिक्रूटमेंट के अंदर जो कि टॉप प्रायोरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक तो रिक्रूटमेंट हो और दूसरा है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। हकीकत ये है अध्यक्ष महोदय, सब लोग सिफारिश करके और अच्छी जगह में जाके जहाँ 10 पद है वहाँ 20 लोग बैठ जाते हैं, और गांव के अंदर जहाँ 10 पद है वहाँ 3 लोग मिलते हैं। ये हकीकत है और इसके दोषी हम सब हैं, हम सब हैं इसके दोषी। वी हैव टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम 50,000 पद अब भर रहे हैं और इसका मैं आपको विवरण दूंगा और आपको चरणबद्ध विवरण दूंगा। हमने ऑलरेडी नेत्र सहायक 109, डेंटल चिकित्सक 67, ईसीजी टेक्नीशियन 155, लैब टेक्नीशियन 1888 और असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट 863, 3082 लोगों का हम ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर सके हैं। और हमने ये जो पूरे 50,000 जो रिक्रूटमेंट होंगे, 50,000 होंगे साहब। और यूनुस जी, इसका मैं ये तो खाली 3,000 का बता रहा हूं, मैं अभी आपको 47,000 का और बताऊंगा। 4 लाख का हिसाब मिल रहा हो साहब, याद रखना। जूली जी, अब उसमें से 4 लाख से 40,000 50,000 काट देना, आप फिगर रिवाइज कर लेना। एग्री हूं मैं, 50 तो हो जाएंगे, पर बाकी 3.5 में दिक्कत है। बाकी भी हिसाब देंगे। देखो, आप शुभचिंतक की तरह बात करोगे तो हो जाएंगे। अच्छा सुनो, ये हम जितने भी हैं हम राजस्थान पोर्टल पे डाल रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो वरीयता देखेगा और हर जो आदमी को जो नौकरी मिली है उससे 50 जिलों का वो प्रायोरिटी मांगेगा, 50, ठीक है ना। उसके बाद में जहां रिक्त पद होगा वहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम रिक्त पद से आ रहा है, तो दे मस्ट गो। इनकी पहली नौकरी है, इनको जाना पड़ेगा जहां पर हमारे पद नहीं है। दूसरा जो है, जो अभी फार्मासिस्ट 2543, ये आपके अगस्त माह के अंदर आपके नौकरी में आ जाएंगे। ANM 4847, ये भी आपके अगस्त में आ जाएंगे नौकरी में। नर्सिंग ऑफिसर्स 8750, ये आपके अक्टूबर के एंड में आ जाएंगे। और मेडिकल ऑफिसर्स 1220 और मेडिकल ऑफिसर डेंटल 2009, ये आपके दिसंबर में आ जाएंगे। कईयों का क्या है, डिग्रीज का सत्यापन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको सब ले लिया सब कुछ, बट डिग्रीज खाली वेरिफिकेशन करने। ये 17,570 जो पद है, ये आपके दिसंबर तक आपके यहाँ अपने नौकरी में आ जाएंगे। इसके बाद में NHM के अंदर 21,562 लोगों को ले रहे हैं। 10,657 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और 10,905 के इस वित्तीय वर्ष के अंदर इनके भी रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, तो 21,562। इसके अतिरिक्त मेडिकल एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 1460, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, आपने कई लोगों ने कहा कि ये जहर है खाना, जो अपने को लोग जो पकवान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम इसको मोर देन डबल कर रहे हैं स्टाफ, ताकि हमारी चेकिंग और हमारी विजिलेंसी हमारी थोड़ी तेज हो जाए। क्योंकि ये जो है सऊदी अरब के अंदर कोई अगर मिलावटी खाना देता तो उसको सीधा उसको गर्दन काट देते हैं उसका मतलब इट इज़ मर्डर, कंसिडर्ड मर्डर। तो हमारे ये पद जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हमारे चेकिंग इसकी ज़्यादा हो। आप कह रहे हो ना कि सब जगह है, हमारे जितने हैं उससे मोर देन डबल हम ले रहे हैं इसके बाद में हमारे बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1500 मेडिकल ऑफिसर्स दिए और आप अपने जो है 400 नर्सिंग स्टाफ दिए, 4000। तो ये मिला के हमारे टोटल 52,000 हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है UTB में आएंगे, वो अलग है। तो जो एक गंभीर समस्या जो आप लोगों ने सबने एड्रेस की थी, उसका जो है उसको हम होपफुली अच्छी तरह रिजॉल्व कर देंगे। गांव के अंदर 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं। ग्रास रूट लेवल के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, हमारे सब
सेंटर्स और पीएचसी में ये लग रहे हैं। इसके अंदर 11,500 हमने सब सेंटर और पीएचसी को कवर कर लिया है और टोटल 19,877 है। इसके अंदर अभी आपके 5,261 डॉक्टर लग चुके हैं और इन डॉक्टर्स की तनख्वाह होगी विद बेनिफिट्स 40,000। अब आप ये इमेजिन करो, आपकी सीएचसी पे 40,000 का एक डॉक्टर बैठा हुआ है और ये जो है इनकी पूर्ति जो है हम अगले 4-5 महीने में भर्तियां करके आपके टेली का सिस्टम है जिसमें उस डॉक्टर से बात करके गांव वाले दवाइयों का कर सकते हैं अपना। तो आपके तो इसके अंदर क्या है कि आप बिल्कुल अपने सबसे लोअर लेवल हॉस्पिटल के अंदर आप एक्चुअली एक डॉक्टर दे रहे हैं। आप ये भी आपके करीबन 5,261 काम कर रहे हैं और 12 तरह की सेवाएं होंगे इवन एट द लेवल ऑफ सब सेंटर। पहले नर्स क्या करती थी, बुखार लेती थी, थोड़ा ब्लड प्रेशर लेती थी, 12 सेवाएं मिलेंगी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जो आप बिल्कुल ही ग्रास रूट्स के अंदर आप अपनी मेडिकल असिस्टेंस पहुंचा सकेंगे। आप इसके अंदर ये इसको कहते हैं टेली कंसल्टेशन, है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है साहब। इसके अंदर क्या है कि हम अगले 6 महीने में एलईडी टीवी देंगे, वहाँ पर एक पीसी टैबलेट देंगे, डेस्कटॉप देंगे, वेबकैम देंगे, प्रिंटर देंगे और हाई स्पीड इंटरनेट देंगे ताकि वो टेली कंसल्टेशन वो कर सके। और इसके अंदर हम कुछ स्पेशलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर मेंटल हेल्थ, ईएनटी, आँखों का जो है ऑप्थेल्मिक, फिर जो ओल्ड पीपल की जो दवाइयाँ और जो है ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ है। और पैलिएटिव जो है ये एक एक्स्ट्रा तरीके से आप इमेजिन करो आपके सब सेंटर तक ये आपकी पहुंच जाएगी। ये मैं सोचता हूं कि आप अपनी जनता के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एक आप लोगों ने, कई लोगों ने रेज किया था डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो घर चला जाता है, वो ही चला जाता है। कई डॉक्टर्स तो अपने एक्स्ट्रा एमोल्यूमेंट लेते हैं कि भाई हम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने निर्देश दिए हमारी एसीएस को करीबन 2 महीने पहले कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उससे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो एसडीएच हो, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, सब जगह बायोमेट्रिक होगा। जो भी आएगा फिंगरप्रिंट से एंटर करेगा, जाएगा। और हर कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। सो वी कैन मॉनिटर कि डॉक्टर कितने बजे आया, कितने बजे गया और क्या उसने अटेंडेंस की। ये इसका मैं जो हमारा बजट एक्सपेंस है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चिकित्सा विभाग को प्राथमिकता देते हुए और एक बहुत भारी जिम्मेवारी शोल्डर करने के लिए उन्होंने 27,660 करोड़ रुपए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को हमें दिए, जो कि 8.26% पूरे बजट का हिस्सा है। नेशनल जो अपना जो एवरेज है इंडिया का वो 6.18% है, जो एलोकेशन टू हेल्थ हमारा 8.26 है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो 2024-25 के अंदर थोड़ा स्पिल ओवर भी हो सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे सदन को कि इसके अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनेंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ा के 300 कर दिए जाएंगे, 7 सैटेलाइट हॉस्पिटल्स बनेंगे, 56 सब डिविजनल हॉस्पिटल बनेंगे, 88 सीएचसी बनेंगी, 460 पीएचसी बनेंगी, 2092 सब सेंटर बनेंगे, 10 ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, 352 बीपीएचयू बनेंगी, 33 आईपीएचएल बनेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 1.75 करोड़ के, और बीपीएचयू 1 करोड़ की। और हर विधानसभा, देखिए हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम हर विधानसभा को एक देंगे हम मॉडल सीएचसी, जिसके अंदर आपकी 32 से बढ़कर 97 जांचें होंगी
और वहाँ पर हम आपको स्पेशलिस्ट देंगे। ये चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आदिवासी पार्टी के हो, कोई भी हो, ये सबको दिए जाएंगे। आपको दिए जाएंगे एक मॉडल CHC, और BPHU जो है ये एक लेबोरेटरी है लगभग 1 करोड़ रुपए की। उसके अंदर उपकरण भी होंगे, 12 लोगों का परमानेंट स्टाफ भी होगा, और लगभग 70-75 लाख की बिल्डिंग होगी। वो हर ब्लॉक, हर पंचायत समिति के अंदर एक CHC को दिए जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे BJP का। हर ब्लॉक में, आपके ब्लॉक में अगर 2 CHC है तो 1 को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, निर्दलियों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। अपने 150 करोड़ रुपए इस वर्ष, अभी कई लोगों ने कहा हमारे छत गिर रही है, हॉस्पिटल की ये हो रहा है, 150 करोड़ का जो है हम रिपेयर मेंटेनेंस में देंगे। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर में कांग्रेस ने एलोकेट किए थे खाली 5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग्स, और हमने किया 150 करोड़। 25 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 1 करोड़ की, ये अभी खरीदी जा रही है। 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज, ये भी अभी ली जा रही हैं। और अभी जयपुर के अंदर जो हमारी राजधानी है, जयपुर के अंदर 1951 के अंदर 4 लाख आबादी थी। उस टाइम स्टेट टाइम से SMS हॉस्पिटल आया। 1991 में 17.41 लाख बन गई पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या। और 2024 में अभी 43 लाख हमारी आबादी है जयपुर की। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कांवटिया है, गनगौरी है, JK लॉन है, जनाना है, महिला है, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है, उनके ऊपर आबादी का बहुत भारी प्रेशर है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सांगानेर में बनाएंगे, एक सैटेलाइट टाइप का, जो 150 बेड का, 50 से 150 बेड वहाँ के करेंगे। 2 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेंगे झोटवाड़ा और विद्याधर नगर के अंदर। अर्बन CHC बनेगा मानसरोवर में, तो जो प्रेशर थोड़ा ईज ऑफ कर ले। और जो IPD टावर है, मैं माननीय सदस्य आपने चोमू से मैं बता रहा था कि IPD टावर जो है, ये हम धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस का बाया हुआ बीज है, ये आपने इसका कंसीव किया आइडिया, और ये बहुत अच्छा है, आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन जो आपने जो प्लानिंग करी थी इसकी, और जो आपने जो वित्तीय संसाधन दिया था, 14 फ्लोर के बाद जाके उसका काम अटक गया, जबकि बनने थे 24 फ्लोर, ऊपर हेलीपैड, कॉन्फ्रेंस हॉल। और ये 14 से 24 जो 10 फ्लोर थे, ये IPD के ये हाई पेइंग ये थे, जो एक्चुअली इसको रनिंग के लिए इनकम देते। 300 की पार्किंग आपने तय करी थी, 300 में मैंने 300 की तो जो लोग वहाँ काम करते हैं वही पूर्ति उनसे होगी। तो जब हमारी सरकार आई तो काम रुक गया था, और JDA 100 करोड़ रुपए मांग रही थी कि भाई 14 फ्लोर तक जो है हमारा 100 करोड़ दे दो बकाया, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए, जिसके अंदर हम उसको 24 मंजिल तक ले जाएंगे। वहां पर 1200 की पार्किंग देंगे, पूरे SMS की जो पार्किंग सब वहां आ जाएगी। आप देखते हैं कि SMS के अंदर जो गलियां हैं, पीछे की साइड से आते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि पेशेंट को कभी रश इन करना पड़ता है, तो वहां पर ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। गाड़ियाँ सब वहां पर होंगी। और इसके अंदर जो है स्काई वॉक बनाएंगे हम, हर बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ऊपर से एक ब्रिज से कनेक्ट होगा, ताकि पेशेंट को नीचे ले जाके उस बिल्डिंग में ऊपर, उससे नीचे ले जाके, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें 200 करोड़ का इस बजट में दे दिया है। बंद पड़ा हुआ था इतने महीनों से, उसका कार्य अब शुरू होने वाला है।
जिससे हमें आशा है कि अगले 1 साल में आप देखिए मेडिकल इमरजेंसी ऐसी होती है, हम एयर एम्बुलेंस से भी टाई अप करेंगे। आज बगरू के अंदर एक्सीडेंट गंभीर हो जाता है तो कितना टाइम लग जाता है SMS में आने में, तो चॉपर सर्विस कुछ स्कूल्स में वगैरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो जिंदगी अमूल्य है, किसी को 50, 70, 80 हज़ार रुपये भी चॉपर के देने पड़ते हैं तो वो चॉपर सीधा IPD टावर पे लैंड करेगा। ये IPD टावर का प्रोजेक्ट हम 1300 की पार्किंग स्काई वॉक के साथ, और इसके अंदर आप लोगों ने बजट जो है इक्विपमेंट के लिए भी नहीं दिया। आपने सोचा भी नहीं कि भाई ये बिल्डिंग बनेगी तो इसके अंदर मशीनें तो लगेगी, उसका कोई प्रावधान नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आपने सर्टन लेवल तक किया, हम उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा है आपने किया, हम इसको कंप्लीट करके एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो होगा वो IPD टावर। अध्यक्ष महोदय, RUHS पिछले 5 साल मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ इसके अंदर। ना तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, ना इन्होंने डॉक्टर नियुक्त किए। ये 750 बेड का हॉस्पिटल है, और जब हम कहते हैं कि हमारे जो जयपुर के हब एरिया के अंदर से हमें प्रेशर को ईज ऑफ करना है तो RUHS इज द आइडियल प्लेस। बहुत शानदार है। मुख्यमंत्री जी खुद गए और मुझे बोले फोन पे कि यार इतनी बढ़िया चीज जो है ऐसे पड़ी हुई है, 5 स्टार की तरह अंदर फैसिलिटीज। कोविड के अंदर आप लोगों ने काम उसको लिया ही था एज ए इमरजेंसी। कोविड के बारे में भी एक छोटी बात कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कोविड में हमने किया, ये किया, वो किया, पर क्या आप लोग क्या इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी जिस तरीके से मोदी जी ने रेमडेसिविर और कोविड की मेडिसिन इंडिया में दी। मतलब अमेरिका में शॉर्टेज चल रहा था, लेकिन वैक्सीन जो है हमारे देश के अंदर उपलब्ध कराई गई। RUHS जो है 750 बेड का है। इसके अंदर अब हमने तुरंत, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए दिए। अब पूरा RUHS के अंदर पूरी जान आ जाएगी, और एक वो SMS से भी ज़्यादा एलिट हॉस्पिटल होगा। और वो शहर इतना बड़ा हो गया है, अपना चाकसू से लेके ठेठ आमेर क्रॉस कर गया, वहाँ बगरू से लेके आप देखो ये आगरा रोड में कानोता तक चला गया। एक हमारे पेरिफेरी में भी एक बड़ा फ्लैगशिप हॉस्पिटल RUHS जो है, अब हमें लग रहा है कि हमारा सपना साकार होगा। इसके अंदर हमने 16 स्पेशलिस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। हमने वहाँ पर गायनी, पीडियाट्रिशियन, ट्रॉमा सेंटर के लोग, ICU, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी, और डायलिसिस, ये सब स्पेशलिटी ये जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं। RUHS से आने से हमें बहुत लाभ होगा, चाहे कोई भी सरकार आए।